देखिए, असल में दो परमिशन हमारे जो है वो ऐन वक्त पर रद्द किए गए। पहले हम लोगों ने 17 तारीख के लिए असद साहब के लिए एम गेट पे, मुमरा एम गेट पे हमने परमिशन मांगा था। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हमको बुलाकर जो है ये कह दिया गया कि एम गेट पे रास्ता खुदा हुआ है, वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। जबकि हमारी मालूमात के मुताबिक जो है 18 तारीख को वहीं पर एक सभा का परमिशन एनसीपी को ऑलरेडी दे चुके थे ये लोग, लेकिन हमारा परमिशन कैंसिल किया उन्होंने। और चूंकि हम मतलब जो उस पर ऑब्जेक्शन ना लें, इसके बाद उन्होंने राष्ट्रवादी का जो परमिशन जो दे चुके थे वो कैंसिल किया इन्होंने। असद साहब का प्रोग्राम हमारा उस वजह से कैंसिल हो गया। 17 तारीख को इलेक्शन कमीशन के नियम के अनुसार कि हमको 48 घंटे पहले परमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। हमने 17 तारीख की सुबह जो है परमिशन के लिए अप्लाई किया। हमने आरओ का, इलेक्शन कमीशन का परमिशन हमको मिल चुका था, हमको आरटीओ का परमिशन मिल चुका था, हमने म्यूनसिपल से भी परमिशन ले लिया था। सारे परमिशन हमने मुमरा पुलिस स्टेशन में 17 को जमा करा दिए। और 17 तारीख को हमने उनसे एक रैली, अकबर साहब आने वाले हैं, उनकी रैली 19 तारीख की रैली का हमने परमिशन मांगा था। कल सुबह मुमरा पुलिस स्टेशन में मुमरा के जो सदर हैं मजहर लाला, उनको बुलाया गया और उनको बुलाकर ये कहा गया बयान देने के लिए आप आइए। जब वो वहाँ पर पहुँचे, वो यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनके सामने बैठे बात कर रहे थे। उसी दम जो है वो यहाँ के एनसीपी के जो आमदार हैं श्री आवाड़ जी, वो वहाँ पर पहुँचे। तो सीनियर ऑफिसर हमारे जो है उन्होंने मजहर लाला से कहा कि आप बाहर जाइए, आमदार साहब आए हैं, उनसे बात करना है। उसके बाद आमदार साहब अंदर बैठे, बात की, उन्होंने क्या बात की हमें पता नहीं। जब वो लौट के चले गए तो फिर मजहर लाला को अंदर बुलाया गया और बुलाकर ये कहा गया कि भाई आपको हम रैली का परमिशन नहीं दे सकते। वो फौरी तौर पे मैं, कमर खान साहब और यहाँ कौसर मोहिउद्दीन जो एमएलए हैं एमआईएम के, वो भी वहाँ पर पहुँचे। हमने जाकर सीनियर ऑफिसर से बात की कि भाई हमने कायदे के हिसाब से जो है, रूल के हिसाब से हमने सारी चीज़ें फुलफ़िल की है, तो हमको परमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि चूँकि हमने 19 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक एनसीपी को हमने रैली का परमिशन दिया है, इसलिए हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। तो हमने कहा कि साहब, वो एक पॉलिटिकल पार्टी, हम भी पॉलिटिकल पार्टी है, जितनी पॉलिटिकल पार्टी है आखिरी दिन प्रचार करती है, ये सबका हक है। संविधान कहता है कि हर एक को प्रचार का, रैली का हक है। आप हमको रैली का परमिशन दीजिए, आप लोकेशन बदल दीजिए। अगर वो मुमरा स्टेशन से आ रहे हैं तो हम वाई जंक्शन से, यहाँ से कौसा से हम जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग ऊपर जाइए, ऊपर जाके बात कीजिए, हम आपको लॉ एंड ऑर्डर का मसला, हम परमिशन नहीं दे सकते। हम तुरंत जो है डीसीपी साहब के पास पहुँचे, अभिषेक त्रिमुखे साहब के पास हम पहुँचे। हमने जाकर उनसे कहा कि साहब ये ऐसा ऐसा मसला है हमको। तो त्रिमुखे साहब ने बहुत ही रूट अंदाज में हम लोगों से कहा कि भाई नहीं, हमने 10 से 5 एनसीपी को हमने दे दिया है, चूँकि एक ही रोड पर उनकी रैली है और हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, इसलिए कि आपको हमने परमिशन दिया तो टकराव पैदा होगा। हमने उनसे कहा कि साहब, आप उनके टाइम और हमारे टाइम अलग कर दीजिए, हमको कौसा से दीजिए, वो मुमरा से आ रहे हैं, आप हमको टाइम लिमिट दीजिए, हम उस टाइम लिमिट में अपना रैली ख़त्म कर देंगे। क्योंकि अकबरुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं। डीसीपी साहब ने कहा कि नहीं, हम अकबरुद्दीन अवैसी साहब आते हैं तो रश बहुत बढ़ जाता है, लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए ना हम आपको रैली का परमिशन दे सकते हैं, ना अकबरुद्दीन अवैसी साहब को आने का परमिशन दे सकते हैं। हम लोग वहाँ से जॉइंट सीपी साहब के पास गए, हमने उनसे जाकर रिक्वेस्ट की। जॉइंट सीपी साहब ने कहा कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। फिर हम दोबारा मतलब जो है वापस आए तो डीसीपी साहब ने हमसे ये कहा कि भाई ठीक है, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का परमिशन देते हैं, सुबह 10 बजे से 12 बजे आप लोग रैली निकालिए। हम लोगों ने वो बात भी मान ली। हमने कहा कि ठीक है, हम 10 से 12, सुबह 9 बजे, 9:30 बजे अकबर साहब आ जाएंगे, हम 10 से 12 में अपनी रैली ख़त्म करेंगे। ये बात दोपहर में हुई। उसके बाद रात में 9:30 बजे जो है डीसीपी साहब मुमरा पुलिस स्टेशन आते हैं। फिर मुमरा पुलिस स्टेशन बुलाया गया, कमर खान साहब, कौसर साहब, मजहर लाला ये पहुँचे और इनसे कहा जाता है कि नहीं, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। हमने कहा कि भाई आपने सुबह कहा कि 2 घंटे हमको दे रहे हैं, अभी आप कहते हैं नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, रोड पे परमिशन नहीं, उससे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। हमने कहा कि एक काम कीजिए, हमको रोड पे मत दीजिए, हमको प्रभाग में अंदर जो है तो रैली निकालने का परमिशन दीजिए, हम अंदर अंदर रैली निकाल लेंगे। हमने कहा कि साहब, आपने एनसीपी को जो परमिशन दिया है, एनसीपी की उन्होंने हमको जो एप्लीकेशन दिखाया वो 24 जनवरी का, 24 जनवरी, जबकि इलेक्शन शुरू नहीं हुआ था। जबकि आरओ, इलेक्शन कमीशन ये कहता, कायदा ये है कि 48 घंटे पहले आपको देना है। एनसीपी के पास आरओ का परमिशन नहीं है, म्यूनसिपल का परमिशन नहीं है, और 24 जनवरी को उन्होंने डाल के रखा था। उसके बाद भी उनको परमिशन दे देते हैं ये। और हमने जो आरओ का परमिशन हमारे पास है, आरटीओ का हमारे पास, म्यूनसिपल का हमारे पास होने के बावजूद जो है रात में 9:30 बजे डीसीपी साहब हमको बुला के कहते हैं कि ना हम आपको अंदर परमिशन दे सकते हैं, ना हम बाहर परमिशन दे सकते हैं। क्यों रघु भाई, क्या कारण है? क्या देखिए, एकदम खुली आंखों से जो साफ तौर पे ये समझ आ रहा है
कि ये एनसीपी के दबाव में किया गया। इन्हें इस बात का खौफ था। देखिए, एनसीपी को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि इस वक्त मुमरा के लोग बदलाव चाहते हैं और पूरे मुमरा में एमआईएम की एक लहर चल गई है। उससे कहीं ना कहीं एनसीपी के लोग खौफजदा हैं। ये वजह है कि और अकबर साहब के प्रोग्राम के अंदर जो रिस्पांस मिला है, जिस तरह से लोग आए हैं, उसको देखते हुए इन्हें ये लग रहा था कि अगर हमने इनको रैली का परमिशन दे दिया तो पूरा शहर जो है वो एमआईएम के हक में चला जाएगा। इसीलिए इन्होंने पूरी ताकत लगा दी और पूरी कोशिश कर दी कि हमको परमिशन ना दिया जाए, परमिशन देकर इनकार किया जाए। और परमिशन देकर इनकार किया गया और फिर रात में मजबूरन हमको अकबर साहब से माजरत करना पड़ी और उनको सॉरी बोलना पड़ा कि ऐसा ऐसा है, पुलिस हमारे साथ ये ज्यादती कर रही है और ये पूरा सियासी दबाव में हो रहा है और हमको परमिशन नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों ने टर्म कंडीशन रखी थी क्या कि रैली निकालेंगे, अगर अकबर वैसी नहीं आते तो भी आप लोगों ने टर्म कंडीशन रखा था? देखिए, हमारे बुलाकर भी आप लोग रैली निकालें। देखिए, हमारे एप्लीकेशन में कहीं भी मतलब जो है अकबर साहब मेंशन नहीं किया हुआ था। ये तो हमारा स्टेटमेंट अगर ये लेते तो उसमें मतलब ही, अगर ये कंडीशन इस तरह की कोई अगर रखते, पहली बात तो ये कह रहा हूँ मैं कि अकबर साहब एक सियासी लीडर हैं, एक पॉलिटिकल लीडर हैं, एमएलए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनके पास। और दूसरी कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, एमआईएम महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। तो अकबर साहब हो या असद साहब हो, उनको प्रचार में जाने के लिए कहीं रोका नहीं जा सकता। कानून के हिसाब से, कायदे के हिसाब से उनको रोका नहीं जा सकता। तो ये कि ये अकबर साहब को आने से मुमरा रोक देंगे, ये तो बिल्कुल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, मतलब जो है हिंदुस्तानी कानून के खिलाफ जाकर ये बात हो रही है कि अकबर साहब मुमरा नहीं आ सकते, अकबर साहब रैली नहीं आ सकते। तो रैली की आपकी परमिशन नहीं मिली? अकबर साहब की भी परमिशन नहीं मिली, ना रैली की परमिशन मिली। रैली की परमिशन इन्होंने कैंसिल ही इसलिए की कि ताकि अकबर साहब जो है तो मुमरा ना आप, इन्हें ये पता था कि रैली होगी और रैली में अकबर साहब जो है तो आएंगे, ये वजह से इन्होंने जो है ये रैली अंदर अगर रैली निकालते तो उसमें अकबर साहब की नहीं है, अगर अंदर भी कहीं निकालते नहीं दिया ना परमिशन इन्होंने। अकबर साहब को भी आने की रैली की परमिशन नहीं दी। हाँ बिल्कुल, अकबर साहब को ही परमिशन नहीं है, इसीलिए हमारी रैलियां जो तो कैंसिल की इन्होंने। तो अभी तो रैली का समय भी खत्म हो गया, तो अभी क्या लोगों से जो है? देखिए, ये हम तो मुमरा की आवाम से ये कहना चाहते हैं कि पहली बात तो हर सियासी लीडर, चाहे वो राष्ट्रवादी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, शिवसेना का हो, एमआईएम का हो, सबको हक है अपने पार्टी के प्रचार के लिए जाने का, अपनी बात रखने का। तो पहले तो इन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया, इन्होंने हमको परमिशन देना चाहिए था। दूसरी बात ये कि हम मुमरा की आवाम से ये कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है मुमरा, एक बड़ा पॉपुलेशन यहाँ मुसलमानों का रहता है और अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो है वो मुसलमानों के, दलितों के हक की बात करते हैं। अगर हमारी हक की बात करने वाला लीडर हमारे इलाके में नहीं आ सकता, प्रचार नहीं कर सकता, तो अब मुमरा की आवाम को सोचना पड़ेगा कि क्या मुमरा की आवाम के दरमियान उनके मसाइल पर बोलने वाले लीडर नहीं आ सकते। ये ख्याल अब मुमरा की आवाम को करना होगा। ये सरासर एमआईएम को दबाने की, हमारे साथ ज्यादती की गई, खौफ का माहौल बनाया जा रहा है हमारे खिलाफ। और अभी जब हम आपके पास बैठे इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी हमें खबर आई है कि हमारे एक सरगर्म कारकुन जो है, हमारे जो है जिम्मेदार जो है वसीम सैयद, उनको जो है अभी पुलिस ने अरेस्ट करके लेकर गई है मुमरा पुलिस स्टेशन। क्यों, क्या कारण? इसलिए कि वो 30 नंबर पैनल में प्रचार कर रहे थे, जबकि प्रचार समय होने का वक्त 5 बजे है, 5 से पहले प्रचार कर सकते हैं। अभी वो आधा घंटा पहले जो है प्रचार कर रहे थे और वहाँ पर अब चूंकि प्रचार कर रहे थे तो 25-50 लोग उनके साथ थे और 5 बजे तक हमको ये हक है कि 25-50 लोगों के साथ हम अपना प्रचार कर सकते हैं। सैयद वसीम जो है कानून के दायरे में अपना काम कर रहे थे, उसके बावजूद जो है पुलिस ने उठाकर जो है उनको पुलिस स्टेशन लेकर गई है। ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये 2 दिनों के अंदर ये हमारे लोगों को उठवाएंगे, खौफ व हरास पैदा करेंगे, हमारे लोगों को धमकियां दी जा रही है, डराया जा रहा है और इस तरह से जो है हम पर दबाव डाला जा रहा है कि किसी तरीके से एमआईएम को यहाँ पर उभरने ना दिया जाए। इसकी क्या मतलब कानूनी क्या प्रतिक्रिया आप लोग की, क्या इसके आगे कानूनी दबाव? देखिए, हमने ये तय किया है कि हम आज हमारा जो परमिशन कैंसिल किया गया है, हम इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत करने जा रहे हैं। हमारे पास सारे पेपर मौजूद हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, और उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें आरओ का परमिशन नहीं है उनके पास में म्यूनसिपल का परमिशन नहीं है। और 24 जनवरी को उन्होंने डाला था, जबकि इलेक्शन कमीशन के नियम के हिसाब से 48 घंटे पहले डालना चाहिए। इस हिसाब से जो है उन्होंने गैर कानूनी तौर पर रैली का परमिशन उनको दिया और हमारा कानूनी होते हुए हमको रद्द किया। तो हम इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन में करेंगे। और अभी जो है वो हमारे सारे लोग जो है एमआईएम के जितने लोग हैं जो एमआईएम को सपोर्ट करते हैं, सारे लोग मुमरा स्टेशन हम पहुंच रहे हैं। हमने सारे लोग मतलब जो है हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि पीसफुल तरीके से वहाँ जाएं। सैयद वसीम साहब को जो उठाया गया है
उनको जो ले जाकर ये जेल में डालने की, लॉकअप में डालने की जो साजिश चल रही है, इस पर हम चाहते हैं कि हम पुलिस से जवाब तलब करें कि ये हमारे साथ क्यों किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।